नमस्कार साथियों। भारत सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय के द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुसार संपूर्ण देश में लगभग 25 करोड़ की असाक्षर आबादी को साक्षर बनाने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के सभी शालाओं में असाक्षरों के चिन्हांकन और साक्षरता पंजी के संधारण के निर्देश जारी किए गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये साक्षरता पंजी का प्रारूप कैसा है, इसे कैसे संधारित करना है और ये पंजी कहाँ पर आसानी से आपको उपलब्ध हो सकती है। तो ये इस साक्षरता पंजी जो कि जबलपुर के स्टूडेंट बुक स्टोर्स के अतिरिक्त अनेक स्टेशनरी दुकानों में उपलब्ध है। इसमें ये पहला पृष्ठ है। भारत शासन शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय का विशेष कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा अंतर्गत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी। इसमें सामाजिक चेतना केंद्र या शाला का नाम, ये प्रत्येक बसाहट में जो शालाएं हैं, प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सभी स्कूलों में ये पंजी संधारित किया जाना है। अतः सभी विद्यालय में ये जानकारी उपलब्ध होगी और विद्यालय में दाखिल खारिज, परीक्षाफल पंजी, इसी तरह से एक साक्षरता पंजी भी सभी विद्यालयों में संधारित किया जाना है। तो यहाँ पर पहले कॉलम में शाला का नाम, डाइस कोड, नोडल अधिकारी या केंद्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, शाला का पूर्ण पता, संकुल केंद्र का नाम, विकास खंड का नाम, जिले का नाम, बसाहट ग्राम, वार्ड, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का नाम। 2011 की जनगणना के अनुसार बसाहट में कुल जनसंख्या, बसाहट में वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या, 2011 के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत, 2011 के अनुसार बसाहट में असाक्षरों की संख्या, वर्तमान में चिन्हांकित असाक्षरों की संख्या, अक्षर साथियों की संख्या जो इन असाक्षरों को साक्षर बनाने के काम में लगे हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ देना है। संचालित सामाजिक चेतना केंद्र, उस पूरे बसाहट में कितने सामाजिक चेतना केंद्र या कितने अध्ययन केंद्र संचालित हैं, जो अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग स्थानों में संचालित हो सकते हैं, उसकी संख्या यहाँ पर देना है। और निरीक्षण के दौरान ये बिंदु देखा जाना है कि साक्षरता पंजी विद्यालय में संधारित है या नहीं है। हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा, नोडल अधिकारी, शाला प्रभारी, ये पहला पेज है साक्षरता पंजी का। अगला पृष्ठ जब हम देखते हैं तो इसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में सहयोगी अन्य विभागों और संस्थाओं की जानकारी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है, परंतु विभिन्न विभागों से हमें इस कार्यक्रम में सहयोग भी लेना है, तभी इस देश को संपूर्ण साक्षर बनाया जा सकता है। तो सामाजिक चेतना केंद्र या शाला का नाम, शाला का पूर्ण पता, शाला का डाइस कोड, सहयोगी विभिन्न विभागों संस्थाओं का नाम, उन संस्थाओं में जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके सहयोगी व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पद और किए जा रहे कार्य का विवरण कि कौन से काम उनके द्वारा किए गए हैं या किए जा रहे हैं। इसमें महिला बाल विकास विभाग है, इसमें जन अभियान परिषद है, इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास है, नगरीय निकाय है, उच्च शिक्षा है। अनेक ऐसे विभाग हैं जो हमें इसमें सहयोग कर सकते हैं। उनके जिला प्रमुखों का नाम, उनके आपके क्षेत्रीय व्यक्ति में जो आपको सहयोग कर रहे हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर, पद, ये यहाँ पर
लिखना है। ये फॉर्मेट क्रमांक 2 है जो पंजी के दूसरे पृष्ठ पर है। इसी तरीके से पंजी के अगले पृष्ठ पे जाएंगे तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत साथियों की अक्षर साथियों की जानकारी। अब इस अभियान में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं वे सभी अक्षर साथी हैं, चाहे वो पढ़ाने में सहयोग कर रहे हों या असाक्षरों के चिन्हांकन में सहयोग कर रहे हों या सामाजिक चेतना केंद्र के संचालन में सहयोग कर रहे हों। तो ऐसे सभी अक्षर साथियों की जानकारी यहाँ लिखनी है। अक्षर साथी का नाम, उनके पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, संस्था किस संस्था से वो जुड़े हुए हैं, कितने असाक्षरों का उन्होंने चिन्हांकन किया हुआ है, उसमें से कितने असाक्षर अभी तक परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, उत्तीर्ण नव साक्षरों की संख्या, उनमें से जिन लोगों को उन्होंने परीक्षा में शामिल किया है उसमें कितने लोग उत्तीर्ण हो गए हैं और ये नव साक्षरों को कहाँ पर अध्यापन करा रहे हैं, उनका स्थान या उसका पता यहाँ लिखा जाना है। अगला फॉर्मेट है फॉर्मेट नंबर 4 जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत साक्षरता पंजी का प्रारूप है। ये साथियों वही प्रारूप है जो आप परीक्षा के समय अवार्ड सीट जब आप भरते हैं तो आपको अनेक तरह की परेशानियां होती हैं और जानकारी के अभाव में अवार्ड सीट या तो अपूर्ण होती है या गलत हो जाती है। तो यहाँ पर हर असाक्षर व्यक्ति जो आपके बसाहट में है उसका नाम यहाँ पर आएगा, चाहे उसका पंजीयन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे वो परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो चाहे ना हुआ हो। बसाहट के प्रत्येक असाक्षर व्यक्ति की पूरी जानकारी इस साक्षरता पंजी में क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया जाना है। तो यहाँ पर इसके बिंदु हैं: असाक्षर व्यक्ति का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, विवाहित या अविवाहित है, जन्मतिथि, लिंग, दिव्यांगता हाँ या नहीं, उनका पूर्ण पता, किस वर्ग से आते हैं, जनरल, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, समग्र ID, उनका पंजीयन हुआ है कि नहीं हुआ है, साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या नहीं हुए हैं, यदि परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो परिणाम क्या रहा है, उत्तीर्ण हुए हैं या सुधार की आवश्यकता है, और यदि उनका फ़ोटो उपलब्ध है तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और इन्हें कौन अक्षर साथी पढ़ा रहे हैं उस अक्षर साथी का नाम यहाँ पर अंतिम में आना है। तो इस तरीके से ये इस साक्षरता पंजी का चौथा प्रपत्र है जो साक्षरता पंजी का प्रारूप है असाक्षर साथियों की जानकारी के संकलन के लिए। फिर समय समय पर वर्ष में 2 बार इसकी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत मूलभूत साक्षरता परीक्षा परिणाम संकलन, यहाँ पर परिणाम का संकलन किया जाना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी बसाहट में कुल कितने असाक्षर का लक्ष्य था, उसमें से 26 मार्च 2022 को कितने महिला कितने पुरुष कुल कितने लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए, उस परीक्षा में जो सम्मिलित हुए उसमें से कितने महिला कितने पुरुष कुल कितने लोग उत्तीर्ण हुए, कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए, और अब 2011 की जनगणना के असाक्षर से उत्तीर्ण असाक्षरों को घटाने के उपरांत, यानी यहाँ पर कॉलम नंबर 1 जो आपका लक्ष्य है उससे कॉलम नंबर 7 जो उत्तीर्ण हुए हैं उसको घटाने पर कॉलम नंबर 11 यानी शेष असाक्षर आपको मिलेंगे। इसी तरीके से इस प्रोफार्मा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये 2000 अगली परीक्षा में जो लोग शामिल होते हैं यहाँ पर आपका लक्ष्य वहाँ के लक्ष्य से जो अंतिम वहाँ का लक्ष्य होगा बिंदु क्रमांक 11 का कितने आपका लक्ष्य है वो यहाँ पे लक्ष्य आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2011 की जनगणना का लक्ष्य आएगा और उस जनगणना के लक्ष्य में पढ़ना लिखना अभियान में कितने लोग उत्तीर्ण हो गए हैं उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। और 2011 की जनगणना से पढ़ना लिखना अभियान 2022 26 मार्च को आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नव साक्षरों की संख्या को घटाने के उपरांत शेष असाक्षर की संख्या यहाँ पर आएगी। इसके बाद फिर 19 मार्च की परीक्षा जो 2023 में आयोजित हुई है उसमें कितने लोग सम्मिलित हुए, महिला पुरुष कुल कितने,
कितने लोग उत्तीर्ण हुए, कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए और अब शेष कितने बचे हैं। इस तरीके से ये कॉलम आगे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे लोग परीक्षा में शामिल होंगे, उत्तीर्ण होते जाएंगे, आपका लक्ष्य घटता जाएगा। तो इस तरीके से साथियों ये पंजी बाज़ार में उपलब्ध हो गई है। आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने अपने विद्यालय में इस पंजी को ज़रूर संधारित करें। निरीक्षण के दौरान, मॉनिटरिंग के दौरान ये पंजी का अवलोकन हमारे सभी बीआरसी, बीएसी, सीएसी, विकासखंड समन्वयक, संकुल समन्वयक, संकुल प्राचार्य, सब अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा इस पंजी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, एपीसी, सबके द्वारा इस पंजी का अवलोकन किया जाना है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार इस पंजी का संधारण आप सभी लोग अवश्य करें। आप इस वीडियो को देखने के उपरांत यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं।